When the world sleeps, India will awake to its life and freedom. With this speech, Nehru declared the independence of India. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिचा सिंह और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है, दयनीय है और बेहद दुखद है। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो हमेशा से ही खतरे में थी और आज भी खतरे में है। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का रेप किया जाता है, ऑन ड्यूटी होके उनका रेप किया जाता है, हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में उनका रेप किया जाता है, स्कूल्स में किया जाता है, यहाँ तक कि जो होली प्लेसेस हैं वहाँ पर भी हमें इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं देखने को मिलती हैं। स्वतंत्रता हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम सभी को इस मुद्दे पर गौर फरमाना चाहिए कि क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं, क्या वाकई में हम स्वतंत्रता को परिभाषित कर पा रहे हैं, क्या वाकई में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जहाँ पर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी भी रही है, वहाँ पर हमें महिलाओं की ये दुर्दशा इस देश में देखने को मिल रही है। कोलकाता में डॉक्टर रेप केस एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सामने आया है। वैसे तो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी दर्दनाक और दुखद घटना हमारे सामने आ रही है आजकल कि उसके लिए शब्द में बयां करना पॉसिबल नहीं है। पहले यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत देखने को मिलती है, उसके बाद कई सारे इंस्टीट्यूशंस की उस मुद्दे पे चुप्पी देखने को मिलती है, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। फिर हम देखते हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद कोलकाता का ये बेहद ही घिनौना कुकृत्य जो है वो हमें देखने को मिलता है। एक लेडी डॉक्टर जो 36 घंटे से अपनी ड्यूटी निभा रही थी, आराम करने के लिए जाती है और वहीं पर उसका रेप और मर्डर कर दिया जाता है, बहुत ही बेरहमी से उसे मार दिया जाता है। इस घटना के बाद कोलकाता और देश के सभी डॉक्टर्स, बड़े छोटे सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक घटना हो रही है वो ये है कि ये जो भी कुकृत्य हुआ, जिसने भी किया, उसके सबूतों को मिटाया जा रहा है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन को डायरेक्टली ना रोक पाए तो इनडायरेक्टली गुंडों को भेजा जा रहा है। रात में हज़ारों की संख्या में वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में गुंडे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, उपद्रव मचाते हैं, जनरल वार्ड को तहस नहस करते हैं, इवन नर्स के चेंजिंग रूम तक में घुस जाते हैं। क्या कर रही है वेस्ट बंगाल की सरकार, जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है? वैसे तो इस मामले में महिला या पुरुष में हम डिफ्रेंसिएशन करें ऐसा कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि ये जो घटना है ये बहुत ही हृदय विदारक है। फिर चाहे उसके लिए मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते जो ये कहती है कि मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त हूँ, वो क्या कर रही हैं? डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गुंडे और मवालियों की भीड़ को भेजा जा रहा है, सबूत को मिटाया जा रहा है। कैसे न्याय मिलेगा उस बेटी को? हम स्वतंत्रता सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता खुद खतरे में है। हम अपनी मानसिक स्वतंत्रता खो चुके हैं। हम अभी भी अपने जो मन है, जो हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कुकृत्य जो विचार हैं उनसे भरे हुए हैं, उनकी गुलामी में जी रहे हैं। आए दिन इस देश में रेप, मर्डर, हत्या जैसी घटनाएं, दहेज हत्या जैसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। अगर इस देश को समृद्ध बनना है, आगे बढ़ना है और वाकई में स्वतंत्रता सेलिब्रेट करनी है, तो हमें इस विषय में जो है सोचना भी चाहिए, इसकी गहराई को समझना चाहिए और जो करुणा है उन माँ बाप पे क्या गुजरी है जिनकी बेटियों के साथ ये हुआ है, उसको भी समझना चाहिए और इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। इस तरीके से मामले को खींचने से नहीं होगा, न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जिस दिन न्याय मिलेगा तभी हम असली स्वतंत्रता इस देश की मना पाएंगे। आशा करती हूँ कि जो भी हमारे देश की गवर्नमेंट है, जिसे हमारा देश तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों के मत से चुन के आती सरकार है, वो अपने वैल्यू सिस्टम को बनाए रखेगी और उस लड़की को ज़रूर न्याय दिलाएगी। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे दुखद जो है इंसिडेंट हो रहे हैं हमारे आसपास, जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आज किसी और के साथ हो रहा है वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, उसका खामियाजा आप भी भुगत सकते हैं। इसलिए बात आप तक ना आए, पहले ही इस पे
चर्चा करिए, एक्शंस लीजिए और न्याय दिलाइए। धन्यवाद। फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।